फर्स्ट हो गई। गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सो होपफुली बहुत अच्छा खासा दशहरा हुआ होगा आपका। यू मस्ट आ जाओ, यू मस्ट हैव एंजॉयड अ लॉट। ओके, तो रावण जलाने भी गए होंगे, गए थे या कहीं से दूर से देख के एंजॉय किया होगा। कॉलोनी में कई लोगों पुतले बना के जलाते हैं। तो रावण को जलाना हर कोई जाता है, हर कोई चाहता है मैं रावण को जलाऊं, चाहता है ना। पर रास्ता भी हर किसी को रावण का ही पसंद है। रास्ता भी हर किसी को रावण का ही पसंद है। मतलब राम की राह पे नहीं चलते हैं, चलते तो रावण की राह पे, जलाते भी फिर उसी को ही है। अरे भाई, जब उसकी रास्ते पे चलना है तो बेचारे को जलाओ तो मत। ठीक है, सो थिंक अबाउट इट कि हमको दशहरे पे क्या करना है। रावण के पुतले नहीं जलाने, हमारे अंदर के रावण को जलाना है। अब हमारे अंदर का रावण कौन होता है? जो एक दूसरे से जलस होता है ना। दोस्त दोस्त ऊपर ऊपर से बोलता है, बगल कौन सा है वो, मुंह पे राम बगल में छुरियां, वैसा वाला काम है ना। तो वो ऐसे रावण को खत्म करना है। प्लस जो हमको पढ़ाई नहीं करने देता, सबसे बड़ा रावण तो वो है। सबसे बड़ा रावण कौन है? जो हमको पढ़ाई से दूर करे। वो सारी चीजें हमारे अंदर की रावण। ठीक है, लाइक मोबाइल फोन सबसे बड़ा रावण, उसको जला के फेंको सबसे पहले। मेरा वीडियो मतलब उसको जलाओगे? कैसे देखेंगे? क्यों? यूट्यूब। ओके, मेरा वीडियो कैसे देखो? देखो, मोबाइल जलाने का मतलब ये नहीं कि एक्चुअली जलाओ, मतलब उसको कम इस्तेमाल करो, उसको कम। अभी रावण जला तो कौन सा असली में जला के आया? मीनिंग था ना उसका कुछ, तो हर बात के इंटरनल मीनिंग को पकड़ो, यानी उसको कम इस्तेमाल करो, उसको उतना इस्तेमाल करो। उस मोबाइल में राम भी है रावण भी है, उस मोबाइल को एज ए राम यूज करो, एज ए रावण यूज मत करो। जब आप उसमें मेरे वीडियो देख रहे हो, देन द मोबाइल फोन इज एक्टिंग लाइक राम। ठीक है ना, अच्छा अच्छा यूज हो रहा है उसका। एंड व्हेन यू आर प्लेइंग गेम्स एंड वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम ओवर द, तो फिर वो एक तरीके से रावण है और आप उसका रावण की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और भी अलग अलग एक्टिविटीज जो भी होती है मोबाइल फोन्स में। ठीक है, आइए। सो लाइंस एंड एंगल्स की पहली एक्सरसाइज हम खत्म कर चुके हैं। और लाइंस एंड एंगल्स जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने डिस्कशन किया था कि जब दो लाइंस को हम एक 2D प्लेन पे बनाते हैं, जब दो लाइंस को हम एक 2D प्लेन पर बनाते हैं तो दो बातें हो सकती हैं। या तो वो दो लाइनें भिड़ जाएंगी या वो दो लाइनें पैरेलल होंगी। किया था नहीं किया था डिस्कशन कि एक 2D प्लेन पे जब भी हम दो लाइंस को ड्रॉ करेंगे तो केस वन होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। केस वन क्या होगा? भिड़ जाएंगी, कहीं ना कहीं जाके भिड़ेगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। एंड केस टू विल बी वो नहीं भिड़ेंगी, तो यानी कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। आज मेरी वॉइस थोड़ी सी उसमें मतलब लाउडनेस कम है, तो अगर पीछे तक सुनाई दे रही है, अगर कोई चीज नहीं समझ में आए तो दोबारा मत पूछना, क्योंकि इतनी एनर्जी नहीं है, आप वीडियो से देख लेना। अब बिल्कुल ही नहीं समझ आया तो पूछ लेना। छोटी मोटी चीज पे डिस्कशन कम करना थोड़ा सा ना, तो मैं टॉपिक कवर कर पाऊंगा। बात बात पे छोटी छोटी चीज पे डिस्कशन करोगे तो अधूरा रह जाएगा, क्योंकि आज उतनी एनर्जी नहीं है मेरे पास, है ना। गला खराब हो रहा है। ठीक है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता था, कैसे होता था, क्या सवाल थे, क्या जवाब थे, क्या क्वेश्चंस थे, क्या आंसर्स थे, वो सब हम कर चुके हैं। सो ये पोर्शन ओवर ओवर इंक्लूडिंग द एक्सरसाइज। अब ये वाला पोर्शन है पार्ट 2, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो आज हम क्या करेंगे? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस का केवल और केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे। कल से हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है, यानी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को जब हम 2D प्लेन पे बनाएंगे तो उससे कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स क्रिएट होंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बने, ठीक है, वो हम सीखेंगे। और उसके क्वेश्चंस फिर हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो आपने हेडिंग नोट डाउन कर ही ली है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। आपकी बुक में ये हेडिंग कहां से चालू है? लेट मी शो यू। यहां से, पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल। तो ये टॉपिक का नाम है। वैसे हमने नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस डाला है, तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस एक ही होती है, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। बोलो, हमारे कोर्स में जो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी वो पैरेलल लाइंस ही होंगी हमारे कोर्स में। आगे चल के सीखेंगे कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस नॉन पैरेलल भी होती है, नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल स्क्यू लाइंस से होती है। बट अभी हमारे कोर्स में तो नॉन इंटरसेक्टिंग यही है, पैरेलल लाइंस ही है। तो सर ये तो ठीक है, हमने लिख दिया, ये क्या नई चीज आ गई, ये क्या नई आफत है ना। तो इसके बारे में सीखेंगे पहले हम। तो आपने क्या क्या नोट डाउन कर लिया? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, और ये डायग्राम आपने बना लिया।
ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। जो न्यू स्टूडेंट्स है वो खास ध्यान दें। जब हम एक 2D प्लेन पर दो लाइंस बनाते हैं, ठीक है, तो दो लाइंस जब हम बनाते हैं तो कोई भी एक तीसरी लाइन, कोई भी एक तीसरी लाइन जो दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही हो, कोई भी एक तीसरी लाइन जो दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रही हो, उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं शौर्य? और इन शॉर्ट हम उसको ट्रांसवर्सल भी कह सकते हैं। भाई पूरा नाम ना बोल के, ट्रांसवर्सल लाइन ना बोल के, सिंपली अपन क्या कह देते हैं, ट्रांसवर्सल भी उसको कह देते हैं। तो क्या होती है ट्रांसवर्सल, बताओ? पैरेलल लाइंस का मैंने जिक्र नहीं किया अभी, आप आपकी डेफिनेशन को थोड़ा सा सही करें, अभी आप थोड़े से भ्रम में। ओल्ड स्टूडेंट्स हो या न्यू स्टूडेंट्स हो? इस चैप्टर के हिसाब से न्यू, ओल्ड, तो फिर आपसे तो एक्सपेक्टेड नहीं है ऐसी गलती। ट्रांसवर्सल लाइन, सुनिए ध्यान से, फिर से सुनिए कान खोल के। ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट नहीं है। ट्रांसवर्सल लाइन तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में भी हो सकती है। अभी हम इंटरसेक्टिंग लाइंस पढ़ के आए, बताओ? अभी अपन इंटरसेक्टिंग लाइंस पढ़ के आए ना, तो अपने को क्वेश्चंस कैसे देख रहे थे जिसमें ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइंस हुआ करती थी, ऐसे दिख रहे थे। इस डायग्राम के अंदर भी ट्रांसवर्सल बनाई जा सकती है। ये लो बना दी मैंने, ये लो अभी भी ट्रांसवर्सल बना दी मैंने, समझ गए? यानी कोई भी तीसरी लाइन जो दो लाइंस को छुए वो ट्रांसवर्सल है। कोई भी तीसरी लाइन जो दो लाइंस को छुए, इंटरसेक्ट करे, उसको क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल। वो तीसरी लाइन दो इंटरसेक्टिंग लाइंस को भी छू सकती है, और वो तीसरी लाइन इस तरीके से पैरेलल लाइंस को भी छू सकती है। ये पैरेलल लाइंस को भी ऐसे छू सकती है। इधर भी ये ट्रांसवर्सल मानी जाएगी, इधर भी ये ट्रांसवर्सल मानी जाएगी। चाहे से वो दो लाइन इंटरसेक्टिंग हो तो भी इसको ट्रांसवर्सल ही नाम दूंगा, और चाहे से वो दो लाइंस पैरेलल हो तो भी इसको मैं ट्रांसवर्सल ही नाम दूंगा। पर सर फिर आपने पहले क्यों नहीं पढ़ाया उसको? क्योंकि उस जब इंटरसेक्टिंग लाइंस के अंदर ट्रांसवर्सल लाइन बनती है, जब इंटरसेक्टिंग लाइंस के अंदर देखो, जब दो लाइन एक दूसरे को छूती हैं तो चार एंगल बनते हैं। इतना तो सीखा है अपन ने, सीखा है चार एंगल बनते हैं, बोलो। तो जब एक लाइन दो लाइनों को छुएगी तो आठ एंगल्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 बनेंगे भाई। एक एक इंटरसेक्शन में चार एंगल्स बनते हैं। खड़े हो जाओ दोनों, अभिषेक एंड रौनक। क्या लिख के बता रहा है उसको पेन से, दिखाना एक बार। अलग अलग हो जाओ दोनों, जल्दी हो जाओ। यहाँ आ जा, तू आगे आ जा, इस धीरज के पीछे से पीछे आ जा। गरिमा एंड अवधि आप दोनों में अलग अलग। अवधि आप यहाँ बैठो रिद्धि के पीछे। हाँ जी, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए। जब एक कट होता है तो चार एंगल बनते हैं, तो जब कट दो होंगे तो आठ एंगल बनेंगे, दुगने दो गुने एंगल बनेंगे। देखो इधर भी बन रहे हैं, देखो इधर भी बन रहे हैं, दोनों जगह बन रहे हैं। यानी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को जब ट्रांसवर्सल कट कर रही है, दो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को जब ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो भी आठ एंगल बन रहे हैं, और दो इंटरसेक्टिंग लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो भी आठ एंगल्स बन रहे हैं। बट यहाँ पे इन आठ एंगल्स का कोई रिलेशन स्टेब्लिश नहीं हो सकता, इसीलिए इसको यहाँ पढ़ाया ही नहीं। पर यहाँ पे इन आठ एंगल्स का आपस में कुछ रिलेशन स्टेब्लिश हो सकता है, इसलिए इसको यहाँ पढ़ा रहे हैं। बस फर्क कितना है, ट्रांसवर्सल तो तब भी मौजूद थी, बस पढ़ाया नहीं मैंने। समझ गए ना क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि वहां पे मैं बस यही बताता कि ये लाइन ट्रांसवर्सल, इससे ज्यादा कुछ बता ही नहीं सकते, क्योंकि कुछ इन एंगल्स का कुछ रिलेशन है ही नहीं। जब लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो इन आठ एंगल्स में कोई ताल्लुक है ही नहीं, लेकिन जब लाइंस नॉन इंटरसेक्टिंग है तब इन आठ एंगल्स में कुछ ताल्लुक, तो इसीलिए इसको यहां पढ़ाया जा रहा है। समझे क्या? अब आप देखो द वेरी फर्स्ट फिगर दैट यू विल सी ऑन योर स्क्रीन, आपके एनसीईआरटी में जो दो फिगर दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिए, क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइन है या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है? तो फिर भी ट्रांसवर्सल बनाई है ना उसने, तो मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूं कि ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग लाइंस में भी बनाई जा सकती। समझ गए क्या? क्लियर है? ओके। बट इस रिलेशन स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं क्रिएट हो पाएगा, इसलिए अपन उसको नॉन इंटरसेक्टिंग में बनाते हैं। चलिए, तो अभी आपने जो डायग्राम बनाया अब उस पे आते हैं। तो हेडिंग डाल दी सबने, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस ब्रैकेट में, ये हेडिंग डाल दी।
एंड उसके बाद ये डायग्राम सब लोग देख पा रहे हैं, अपनी अपनी नोटबुक्स में भी बना लिए सबने, ठीक है। और जिनके बना हुआ है उन्होंने निकाल लिया इस डायग्राम को, निकाल लिया, बोलो समीक्षा, क्यों नहीं बनाया? बना दिया, ठीक है, ओके। चलिए, तो 8 एंगल्स जो हैं, अब देखो स्क्रीन पे देखो, जैसे ये वाला एंगल है, अब इस एंगल का नाम क्या होगा? एक्स पी बी होगा ना, बोलो। इस एंगल का नाम क्या होगा? पी क्यू सी। और कोई बच्चा एक्स क्यू सी भी लिख सकता है, लिख सकता है। तो अगर अपन 3-3 लेटर में इनके नाम लिखने बैठेंगे और कॉन्सेप्ट क्रिएट करेंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसीलिए आपको समझाने के पर्पज से इनका नामकरण कुछ ऐसे कर दिया कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। बट इन एग्जाम्स हम ऐसा नामकरण नहीं कर सकते। उसने क्वेश्चन में करके दिया है, दैट इज फाइन। हम आगे होके ऐसा डायग्राम बना के एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 ऐसे नामकरण नहीं कर सकते एंगल्स का। हमको 3-3 लेटर में ही लिखना पड़ेगा। हमको इस एंगल का नाम एक्स पी बी लिखना पड़ेगा, हमको इस एंगल का नाम सी क्यू वाई लिखना पड़ेगा, उधर वाले का नाम डी क्यू वाई लिखना पड़ेगा। ऐसे 3-3 लेटर में हमको, जब हम क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब लिखना पड़ेगा। अभी आपको अच्छे से समझ में आया इसलिए मैंने इसका शॉर्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा है, ठीक है। क्योंकि देखो मैं ऐसे कहूंगा, देखो मैं एक तो ऐसे कहूं, सुनो मैं ऐसे कहूं बेटा एक्स पी बी पी क्यू डी के बराबर है। अब एक तो आप ढूंढने लग जाओ कहाँ है एक्स पी बी, इतने में दूसरे एंगल की बात करने में पहुंच चला जाऊं तो आपका तो पुराना कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हुआ ना। और एक में ऐसे कहूं, देखो बेटा एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है, तो जल्दी आप पकड़ पाए ना चीज को, आप कॉन्सेप्ट को जल्दी पकड़ पाए, इसलिए आप जल्दी पकड़ पाओ, इसलिए ये नामकरण किया गया। डन। अब आगे बढ़े। देखो अगर मैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 का आपस में रिलेशन सोचूं, तब तो ये पिछली एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड लीनियर पेयर। और ध्यान से देखो, अगर मैं इनका आपस में रिलेशन सोच रहा हूं तो मैं तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में सोच रहा हूं, वो तो मैं पिछली बार पहले कर चुका हूं। तो 1 2 3 4 का आपस में रिलेशन डिस्कस करने नहीं बैठा हूं मैं यहाँ पे, वो हमें पिछली एक्सरसाइज में कर चुका हूं, उसके क्वेश्चन भी हो गए। सिमिलरली 5 6 7 8 का भी आपस में रिलेशन नहीं बताने वाला हूं भाई, वर्टिकली अपोजिट होंगे, लीनियर होंगे, ये तो कर दिया ना। इंटरसेक्टिंग लाइंस के जो 2 पेयर बनते हैं वर्टिकली अपोजिट के, और 4 पेयर बनते हैं एडजेसेंट एंगल के या लीनियर पेयर के, उसका रिलेशन डिस्कस हो चुका है ना, कि लीनियर पेयर तो 180 डिग्री का सम देता है, सप्लीमेंट्री होता है, और जो वर्टिकली अपोजिट होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ये तो बता चुके हैं ना ऑलरेडी, ये नहीं बताने वाला, फिर क्या बताने वाले हो? मैं इस टीम का इस टीम से क्या ताल्लुक है वो बताने वाला, उन 4 का इन चारों से क्या कनेक्शन है वो बताने वाला, उन चारों का आपस में क्या कनेक्शन है वो बता चुका हूं, इन चारों का आपस में क्या कनेक्शन है वो बता चुका हूं। अब इन 4 का इन 4 से आपस में क्या कनेक्शन है वो हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। समझ गए क्या? समझ गए? अब देखो डिटेल में जाएं तो कैटेगरी, जैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस की 2 कैटेगरीज बन रही थी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, या लीनियर पेयर जिसको अपन कहते हैं, 2 कैटेगरी बन रही थी। इसमें बेसिकली 3 कैटेगरी हमारी बुक में दी हुई है, और डिटेल में जाए तो उन कैटेगरीज की भी सब कैटेगरीज ऐसे करके 4-5 कैटेगरीज होती है। तो हम डिस्कस तो 3 को ही करेंगे, लिखेंगे मतलब कितने को? 3 को ही, लेकिन करते करते हल्का फुल्का बता देंगे कि देखो इस तीसरी कैटेगरी की भी 2 सब कैटेगरीज होती है, बट उनको एग्जाम में मेंशन करना जरूरी नहीं होता है। जो मेन 3 कैटेगरीज हैं वो हमको सीखनी है। कैटेगरी नंबर 1 को कहते हैं, नाम याद करो पहले तो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैटेगरी नंबर 1 किस चीज की कैटेगरी है? उन 4 का इन 4 से एंगल में जो रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप में जो एंगल्स क्रिएट होते हैं या उनका नाम जो रखा जाता है, उसमें पहली कैटेगरी है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सेकंड कैटेगरी को हम कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। क्या कहते हैं? और तीसरी कैटेगरी होती है ऑल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ऑल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांस। बताओ ये 3 कैटेगरी किस किस को याद नहीं हुई? हार्दिक बता तीनों कैटेगरीज के नाम, खड़े होके बता, ढंग से पूरी क्लास सुननी चाहिए। पहली कैटेगरी, सीधा खड़ा हो ना, हाँ अंकल ने, पहली पहली बता, तेज बोलना थोड़ा सा, वैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पहला ना, सेकंड कैटेगरी, और तीसरी कैटेगरी आप बताओ, बैठो। तीसरी कैटेगरी
नहीं है याद? आपको याद है? इसको बताओ तीसरी कैटेगरी, सुन ले। नहीं, आपको भी याद नहीं है। अब आप दोनों सुनना, गरिमा बताएगी आप दोनों को। गरिमा बताना। इनको इनको मुझे तो आता है। हाँ, थोड़ा सा और तेज बोलो, ध्यान से सुनो। याद हुआ? बोल के बताओ। ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। हाँ, ऑफ द नहीं, ऑन द। अल्टरनेट, एक बार फिर से। हाँ तो बहुत बड़ा है तो क्या हो गया, इतना थोड़ा बड़ा है कि तो बोल ही नहीं सकता। बोल 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 बोल। अल्टरनेट, अल्टरनेट तो दूसरी कैटेगरी भी होती है। अल्टरनेट के नाम से तो दो कैटेगरी है। अल्टरनेट एंगल्स तो दूसरी कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी क्या है? अल्टरनेट एंगल्स ऑन द, इतना सा एक्सप्रेशन याद नहीं हो रहा? इतना सा एक्सप्रेशन याद नहीं हो रहा? हाँ, इतना तो कईयों का नाम ही होता है नहीं होता है? हाँ, कई लोग होते हैं साउथ में जाओ, वो पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं। ठीक है, बोलो बोलो जल्दी बोलो। अभिषेक खड़ा हो, तीनों कैटेगरी बोल। तेरा पार्टनर क्या खत्म किया, तुम दूसरों को पार्टनर। हाँ हाँ, हाँ आप बोलो मेहुल। आर्य आप बताओ। ओके, समीक्षा बताओ। अल्टरनेट एंगल्स। चलो बैठो सारे के सारे। अब सुनो, सबसे पहले तो ये सुनो, अल्टरनेट एंगल्स है, अल्टरनेटिव एंगल्स नहीं है। अल्टरनेट, अभी स्पेलिंग बताएंगे, पर प्रोनाउंसिएशन में आप पहले जैसे अल्टरनेटिव बोल रहे थे, अल्टरनेटिव नहीं है। क्या है? अल्टरनेट का मतलब होता है अपोजिट। अपोजिट। अल्टरनेटिव का मीनिंग दूसरा होता है। अल्टरनेटिव का मीनिंग होता है ऑप्शन। जैसे आपके पास चार ऑप्शन है तो आपके पास चार अल्टरनेटिव्स है, वो होता है अल्टरनेटिव। उसका मीनिंग ही अलग है ना, वो अलग वर्ड है। अल्टरनेट है, अल्टरनेटिव नहीं। ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तीन कैटेगरी के नाम याद हुए, अब इन कैटेगरी का मीनिंग समझते हैं। ठीक है, तो पहली कैटेगरी क्या थी? अभी मैं जो भी लिखवाने का काम होगा मैं 10 मिनट दूंगा, सब नोट कर लेना। पहले आप तबियत से समझ लो सारी चीजें। रेडी हो? ओके, अब ध्यान से सुनिएगा। पहली कैटेगरी का नाम क्या था बोलो? सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, सब लोग, ईच एंड एवरीवन। इस कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब पता चल जाए ना तो आपको पता चल जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं यहाँ पे। अब मतलब समझे इसका? मतलब होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है इन सेम रेस्पेक्ट, जिसका दर्जा एक जैसा हो। इन सेम रेस्पेक्ट, जिसका दर्जा एक जैसा हो। मैंने शायद लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था, मान लो दो फैमिलीज हैं, दो फैमिलीज हैं अड़ोस पड़ोस में। एक फैमिली में भी हस्बैंड वाइफ और दो बच्चे, और दो बच्चे में भी एक मेल एक फीमेल। और दूसरी फैमिली भी सपोज करो ऐसी है, और मान लो दादा दादी भी हैं, और ऐसे कैसे 6 मेंबर्स इधर भी हैं, दादा दादी, मेल फीमेल हस्बैंड वाइफ एंड वही दो बच्चे, बॉय एंड गर्ल। तो अब इधर वाला जो बॉय चाइल्ड है उसका कोरस्पॉन्डिंग उस घर का बॉय चाइल्ड होगा ना, और इधर वाली जो गर्ल चाइल्ड है उसका गर्ल चाइल्ड, मतलब बॉय चाइल्ड का दोस्त बॉय चाइल्ड बनेगा, गर्ल चाइल्ड का गर्ल चाइल्ड। और सिमिलरली जो इधर का जो हस्बैंड है उसकी किससे बनेगी? हस्बैंड से बनेगी। वाइफ की वाइफ से बनेगी। ग्रैंडफादर की ग्रैंडफादर से बनेगी। तो ये दोनों कैटेगरीज क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग कैटेगरीज हैं। क्या है? सेम रेस्पेक्ट में, सेम कैटेगरी कह सकते हो, सेम रेस्पेक्ट कह सकते हो, सेम जगह कह सकते हो, सेम जगह के। समझ गए? क्लियर है? उसी तरीके से हमको यहां पे पहचानना है कि इन चार एंगल में से, और इन चार एंगल में से सेम रेस्पेक्ट के एंगल कौन कौन से हैं। अब सेम रेस्पेक्ट के एंगल पहचानने के लिए इन एंगल्स को डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो, इधर देखो, ये पहला और दूसरा एंगल ट्रांसवर्सल के राइट साइड का एंगल है। क्या है? ट्रांसवर्सल के राइट साइड। चौथा और तीसरा एंगल ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड के एंगल्स हैं। क्या है ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। समझ गए? ओके, जो पहला और चौथा एंगल है
वो लाइन के ऊपर का एंगल है, पैरेलल लाइन के ऊपर का एंगल है, और जो दूसरा और तीसरा एंगल है वो लाइन के नीचे का एंगल। तो इन चारों एंगल को अगर कुछ कोड वर्ड दें, तो देखो मैं इस एंगल 1 को कोड वर्ड दे रहा हूं, देखना ध्यान से, अपवर्ड राइट दे सकता हूं, अपवर्ड राइट, भाई लाइन से ऊपर, ट्रांसवर्सल से राइट, समझ गए? इधर आओ, इस चौथे नंबर के एंगल को क्या नाम दे सकते हैं अपन? अपवर्ड लेफ्ट, लाइन से ऊपर, ट्रांसवर्सल से लेफ्ट। दूसरे नंबर के एंगल को बताओ, डाउनवर्ड राइट, डाउनवर्ड लाइन से नीचे और राइट साइड में, इसको क्या नाम दे सकते हैं? डाउनवर्ड लेफ्ट, डाउन है और इसके लेफ्ट साइड है। ऐसे कैसे ही चार जो कोड्स हैं अपन नीचे के चार एंगल्स को भी दे सकते हैं। बोलो इसमें पांचवें नंबर का एंगल क्या होगा? लाइन से ऊपर, ट्रांसवर्सल से राइट, तो यू आर अपवर्ड राइट, और ये वाला छठे नंबर का क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड राइट। ये दोनों राइट साइड के हैं, इधर आ जाओ, ये अपवर्ड लेफ्ट और ये डाउनवर्ड लेफ्ट। समझ आया यहां तक जो मैंने कहा? अब सेम रेस्पेक्ट के एंगल्स हमको छाटने, तो सेम कोड देख लो, देखो यू आर से सेम रेस्पेक्ट में, दोनों अपवर्ड राइट हैं, दोनों डाउनवर्ड राइट हैं, दोनों अपवर्ड लेफ्ट हैं, और दोनों डाउनवर्ड लेफ्ट हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की कैटेगरी बन गई क्या? बताओ। कोई पूछे इसमें कितनी कैटेगरी ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनेगी, आप कहोगे 4 पेयर। 4 कैटेगरी या 4 पेयर, कितने पेयर बनेंगे? 4 पेयर। पहला एंगल पांचवें एंगल के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का रिलेशनशिप शेयर करेगा, दूसरा एंगल छठे एंगल के साथ करेगा, समझ गए? सिमिलरली चौथा एंगल आठवें एंगल के साथ करेगा, और तीसरा एंगल सातवें एंगल के, मतलब दोनों जो सेम रेस्पेक्ट के एंगल हैं वो आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स माने जाएंगे, जो सेम रेस्पेक्ट के एंगल्स हैं। ठीक है, जैसे किसी ने अचानक से पूछ लिया यार ये तीसरे एंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, आप ये देखो, आप ये देखो, एंगल 3 जो है, एंगल 3 जो है लाइन के नीचे है और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में भी है। इन चारों में ऐसा कौन सा एंगल है जो लाइन के नीचे भी है और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में भी है? सातवां। सातवां जो है लाइन के नीचे भी है, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट भी है, तो तीसरे नंबर के एंगल का सातवां नंबर वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, या उसका पार्टनर माना जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्टनर। ओके, क्लियर है क्या? यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? अब सर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स तो बन गए, इनमें रिलेशनशिप क्या है? तो इनमें रिलेशनशिप होता है इक्वालिटी का। क्या रिलेशनशिप होता है? देखो हमने जब पिछले सेशन में एक्सरसाइज नंबर 6.1 में क्वेश्चन सॉल्व किए, तो हमने क्या देखा? 2 तरीके के रिलेशनशिप शेयर होते हैं एंगल्स में जनरली। एक तो होता है इक्वालिटी का रिलेशनशिप, एक होता है सप्लीमेंट्री रिलेशनशिप। इक्वालिटी रिलेशनशिप में क्या होता है? दोनों एंगल बराबर हो जाते हैं। सप्लीमेंट्री रिलेशनशिप में क्या होते हैं? दोनों एंगल का सम क्या हो जाता है? 180 डिग्री हो जाता है। अगेन यहाँ पर भी 2 ही तरह के रिलेशनशिप होंगे, या तो इक्वालिटी या फिर सप्लीमेंट्री। आप कैटेगरी पहचान लो, किसी कैटेगरी में इक्वालिटी चलेगी, किसी कैटेगरी में सप्लीमेंट्री चलेगी। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की कैटेगरी तो इक्वालिटी की कैटेगरी है। कौन सी कैटेगरी है वो? इक्वालिटी। दैट मींस एंगल 1 की वैल्यू एंगल 5 के बराबर होगी, समझे? एंगल 2 की वैल्यू एंगल 6 के बराबर होगी, मतलब ये दोनों, ये जितने डिग्री का एंगल है उतने ही डिग्री का एंगल ये होगा, जितने डिग्री का एंगल ये उतने डिग्री का एंगल ये होगा। एंगल 3 की कैटेगरी 7 से, मतलब एंगल 3 से एंगल 7 से इक्वल होगा, एंड एंगल 4 एंगल 8 से इक्वल होगा। ये हो गए हमारे 4 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहां तक सारी बातें क्लियर है क्या? स्पेसिफिकली आस्किंग फ्रॉम द न्यू स्टूडेंट्स, कोई डाउट हो तो बताओ। ओल्ड स्टूडेंट्स को तो वैसे कोई डाउट नहीं होते हैं, नहीं है? समझ आया? ओके, अब सुनो, अगर लाइन पैरेलल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, लाइन पैरेलल नहीं है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो होंगे वो, ऐसा नहीं है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ही नहीं, पर वो इक्वल। समझ गए क्या? सपोज करो, इधर देखो स्क्रीन पे, ये जो ऊपर वाली लाइन है, सपोज करो ये ऐसे ना जा, कभी ऐसे जा रही है ना, ऐसे ना जाके ऐसे जाती, तो अभी भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो बनता है इसका, इससे बनता ना, पर वो दोनों इक्वल होते क्या? तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की कैटेगरी जरूर बनेगी, पर वो उसमें इक्वालिटी का रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो 2 लाइनें आपने बनाई है वो आपने पैरेलल नहीं बनाई। तो पैरेलल बनाओ या मत बनाओ, ट्रांसवर्सल फिर भी बनता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल फिर भी बनते हैं, अल्टरनेट एंगल फिर भी बनते हैं, पर पैरेलल बनते हैं तो क्या होता है और नहीं बनते तो क्या होता है वो समझना है। तो अगर लाइन पैरेलल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, अगर लाइन पैरेलल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में इक्वालिटी का रिलेशनशिप होगा। समझ में आई? तो सेकंड कैटेगरी की तरफ चलें फिर हम। बोलो सेकंड कैटेगरी का नाम क्या था? ओके,
लेट्स कम टू द सेकंड कैटेगरी। फिर मैं 10 मिनट दूंगा, सब कुछ एक साथ नोट कर लेना। अल्टरनेट एंगल्स इज द सेकंड कैटेगरी। ध्यान से सुनना, ये क्या कहती है? अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट का मतलब क्या बताया मैंने? अपोजिट। मीनिंग याद रखो ना तो कैटेगरी याद हो जाती है। अपोजिट। अब अपोजिट का मतलब क्या होगा? उल्टा कर दो। क्या कर दो? अभी अभी कोड वर्ड दिए थे मैंने, इसका कोड वर्ड क्या था? इसका कोड वर्ड क्या था? इसका कोड वर्ड क्या था? अपवर्ड लेफ्ट। इसका क्या था? सिमिलरली इन चारों का भी बताओ। अपवर्ड राइट, डाउनवर्ड राइट, अपवर्ड लेफ्ट। ठीक है, अब सुनो, कॉरस्पॉन्डिंग का जस्ट उल्टा करना है। कॉरस्पॉन्डिंग में सेम रेस्पेक्ट लिया तुमने, तेरे को लड्डू मिला तू भी लड्डू ले, तेरे को पूड़ी मिली तू भी पूड़ी ले। अब उल्टा करो, तेरे को लड्डू मिला तो तू पूड़ी ले, तेरे को पूड़ी मिली तो तू लड्डू ले। तेरे को अपवर्ड मिला तो तू डाउनवर्ड ढूंढ, तेरे को राइट साइड मिला तो तू लेफ्ट साइड ढूंढ। जस्ट उल्टा करना है, वो होते हैं अल्टरनेट एंगल्स। जस्ट उल्टा करना है, वो क्या होते हैं? अल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल 1 यहाँ पे अपवर्ड राइट है, देखो यहाँ पे अपवर्ड राइट है, तो अपवर्ड राइट का उल्टा क्या होगा? यू का उल्टा डी, यू का उल्टा आर का उल्टा। तो नीचे वाली कैटेगरी में कौन सा एंगल है जो डीएल लेके बैठा है? तो ये वाला एंगल इसका ऑल्टरनेट एंगल का पेयर बनेगा। समझे क्या? जस्ट उल्टा करना है, जस्ट उल्टा, एग्जैक्ट उल्टा। जैसे डी आर का उल्टा चाहिए तो डी का उल्टा अपवर्ड, राइट का उल्टा लेफ्ट। तो अगर ऊपर डी आर है तो नीचे यूएल ढूंढो, कहाँ है? ये रहा। तो ये एग्जैक्टली इसका अल्टरनेट एंगल का पेयर बनेगा, यूएल। समझ गए? अब बताओ यूएल का क्या बनेगा? फिर डी आर बनेगा, और डीएल का क्या बनेगा? यूआर। ये समझाने के लिए होता है, प्रैक्टिस करते करते जल्दी जल्दी याद हो जाता है। कैसे? ये इसका अल्टरनेट, ये इसका अल्टरनेट, ये इसका अल्टरनेट, और ये इसका अल्टरनेट। देखो क्रॉस तो आना ही आना है, क्रॉस तो आना ही आना है। अंदर वालों का अंदर वालों से बन रहा है, और बाहर वालों का बाहर वालों से बन रहा है। समझ गए ना? तो याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअलाइज कर दिया, अपवर्ड राइट, डाउनवर्ड लेफ्ट, मीनिंग समझाने के लिए। बाकी अगर आपको वो सब समझ में नहीं आया तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग में क्या करना है? सेम रेस्पेक्ट देखना है, अल्टरनेट में जस्ट उल्टा करना है। और अल्टरनेट में क्रॉस आएगा ही आएगा, ऐसा याद रखना है। अल्टरनेट में हमेशा क्या होगा? क्रॉस आएगा ही आएगा। और कई टीचर्स इसको ऐसे भी याद कराते हैं कि अल्टरनेट में जेड बनता है। अल्टरनेट में क्या बनता है? जेड। जैसा एंगल 3 का एंगल 5 से अल्टरनेट रिलेशनशिप है, तो एंगल 3 से एंगल 5 में जब आप जाओगे, देखो एक जेड बनेगा। बना? बनाया नहीं बना? या तो सीधा या उल्टा जेड, या तो सीधा या उल्टा जेड। सिमिलरली 2 का 8 के साथ अगर बनाए तो उल्टा जेड बन जाएगा ऐसे, ये 2 बन गया, ये 8 बन गया, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, कुछ सब कैटेगरीज भी होती हैं। तो अल्टरनेट एंगल्स में 2 सब कैटेगरीज होती हैं, एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एक अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो अंदर वाले जो हैं वो इंटीरियर हैं, और बाहर वाले जो हैं वो एक्सटीरियर। बट आपको ये बस याद रखना है, कहीं दिमाग के कोने में छुपा के रख दो बस इस चीज को, इसको ज्यादा सीरियस नहीं लेना। मतलब आपको एग्जाम में अगर लिखना है तो आप केवल अल्टरनेट एंगल्स लिख के छोड़ सकते हो, आपको बताने की जरूरत नहीं कि अल्टरनेट में भी ये इंटीरियर वाली कैटेगरी है या एक्सटीरियर वाली कैटेगरी। अगर आप बताते हो तो नो प्रॉब्लम, कई लोग बताते हैं स्पेसिफिकली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या अल्टरनेट एक्सटीरियर, बट जस्ट आप अल्टरनेट एंगल्स लिख दोगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, चलूं क्या तीसरे? अच्छा, रिलेशनशिप तो बताया नहीं, इसमें भी इक्वालिटी का रिलेशनशिप है। इसमें भी क्या है? इक्वालिटी। यानी जो पेयर, जो एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स के पेयर में शामिल होते हैं, वो दोनों एंगल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वालिटी का रिलेशनशिप शेयर करते हैं, अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वालिटी का रिलेशनशिप शेयर करते हैं। तो कौन किसका अल्टरनेट था? अभी हमने पता लगाया था, बताओ। एंगल 1 का अल्टरनेट कौन था? तो ये दोनों बराबर होंगे। एंगल 2 का अल्टरनेट कौन था? एंगल 2 का ऐसे, एंगल 1 का तो ऐसे आए थे, और एंगल 2 का ऐसे आए थे, जस्ट अंदर से अंदर। एंगल 2 का एंगल 8, 3 का ऐसे आ गए थे। ठीक है, 3 का 5 एंड 4 का 4 का ऐसे। तो ये हो गई हमारी ऑल्टरनेट एंगल्स की कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी। डन। बताओ कॉरस्पॉन्डिंग एंड अल्टरनेट एंगल्स, 2 कैटेगरीज क्लियर हुई क्या? तो फिर चले हम तीसरी कैटेगरी की तरफ, द लास्ट एंड द फाइनल, जिसका नाम प्रियांश को याद हो चुका है, ना? बताओ। Alternate angles of the same
ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। याद हो गया रिद्धि आपको? ओके तो देखो इसको डिलीट करो, कैटेगरी का नाम लिखूं एक बार। ओके कैटेगरी के नाम से उसका काम पता चलेगा। अभी भी कैटेगरी के नाम से काम पता चल रहा था, कॉरेस्पॉन्डिंग सेम रेस्पेक्ट, जैसा नाम वैसा काम। ऑल्टरनेट एंगल्स उल्टा फुल्टा, तो जैसा नाम वैसा काम। अब अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी अल्टरनेट तो चाहिए उसको, उल्टा तो चाहिए, पर ट्रांसवर्सल की साइड नहीं बदलेगा वो। जैसे अभी केवल मैं जस्ट कह दूं अल्टरनेट, तो सब बदलना पड़ेगा, ट्रांसवर्सल की साइड भी बदलनी पड़ेगी, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, अपवर्ड से डाउनवर्ड, डाउनवर्ड से अपवर्ड। लेकिन जो मैंने तीसरी कैटेगरी बोली अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, उसमें अपवर्ड से डाउनवर्ड, डाउनवर्ड से अपवर्ड तो करना है, पर लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, यानी मिक्सचर है ये, कॉरेस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट का मिक्सचर है। कुछ पार्ट तो कॉरेस्पॉन्डिंग का ले रहा है सेम रेस्पेक्ट, राइट का राइट, लेफ्ट का लेफ्ट, ये सेम रेस्पेक्ट हो गया। और कुछ पार्ट अल्टरनेट कर ले रहा है, अपवर्ड का डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का अपवर्ड। देखें ये कैटेगरी कैसी है, इसका नाम लिख देते हैं एक बार, ऑल्टरनेट एंगल्स ऑन द, और जब भी इसका जिक्र करेंगे तो इसका पूरा नाम लिखना पड़ेगा, ऑन द सेम साइड ऑफ। कई बुक्स में इसको को इंटीरियर एंगल्स लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? को इंटीरियर, को मतलब साथ वाले, है ना, लेकिन वो एनसीईआरटी में नहीं है ऐसा कोई नाम, तो हम तो ये पूरा ही लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। चलिए तो ये तो हो गई हेडिंग, मतलब तीसरी कैटेगरी का नाम। अब एंगल्स पे आ जाओ। एंगल 1 के साथ कौन सा एंगल होगा जो अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का रिलेशनशिप पता लगाएगा? तो देखो एंगल 1 के साथ अल्टरनेट एंगल्स का रिलेशनशिप किसके साथ था बताओ? 7 के साथ था। लेकिन अब ये क्या कह रहा है, सेम साइड, आप ट्रांसवर्सल की साइड मत बदलो, राइट से लेफ्ट मत आओ, ठीक है, राइट से लेफ्ट नहीं जाना तो राइट से राइट आ जाओ। तो एंगल 1 के साथ एंगल 6, है ना, राइट का राइट के साथ, लेफ्ट का लेफ्ट के साथ, साइड नहीं बदलनी है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ही आपको रहना है। अगर आप राइट साइड हैं तो आपको राइट साइड ही रहना है, अगर आप लेफ्ट साइड हैं तो आपको लेफ्ट साइड ही रहना है। समझ गए? तो 1 का किसके साथ बनेगा? 6 के साथ। 4 का पहले 6 के साथ बन रहा था, लेकिन अब सेम साइड रहना है ना आपको, तो किसके साथ बनेगा? 7 के साथ बनेगा। 3 का 5 के साथ बनता था, लेकिन सेम साइड ही रहना है ना, तो 3 का 8 के साथ, और 2 का पहले 8 के साथ बनता था, अभी 5 के साथ। तो बन गए, पेयर बन गए। अब रिलेशनशिप क्या है? अब आपने एक्सपेक्ट कर ही लिया होगा, दो ही तरह के रिलेशनशिप बताएं सर आपने, या तो इक्वालिटी या सप्लीमेंट्री। वो दोनों इक्वालिटी ले गए तो सप्लीमेंट्री कोई तो लेगा, तो इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है? सप्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप होता है, जिसका मतलब होता है कि ये जितने भी कैटेगरीज पेयर्स बने इनका सम 180 आएगा। इनका सम क्या आएगा? 180। जैसे पहला पेयर किसका बना आपका? 1 का 6 के साथ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल 1 प्लस एंगल 6 180। दूसरा पेयर किसके साथ बना? 2 का 5 के साथ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। तीसरा किसका बना? 3 का 8 के साथ, तो एंगल 3 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180। और चौथा किसके साथ बना? 4 का 7 के साथ, तो एंगल 4 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180। इसका रीजन हम यही वाली चीज जानते हैं। खड़ा हैंड्स अप, हैंड्स अप। और किसी को कुछ मांगना है? मांगे पूरे कर देंगे, वैसे भी इलेक्शन का टाइम है, सबकी मांगे पूरी होंगी। ये डायग्राम नहीं दिख रहा तेरे को? आपने हाँ, तो आपको ऐसा क्यों लगा भाई उसने वैसा बना रखा है? अगर आपको कोई दिक्कत है तो मेरे डायग्राम से कंपेयर करो, मुझसे बात करो। हाँ इतनी चिंता है तेरे को मेरी? यहाँ खड़ा हो, खड़ा रहे हो। ओके चलो, अब आपको क्या क्या नोट डाउन करना है? 3 कैटेगरी समझ में आ गई। कोरस्पॉन्डिंग बिल्कुल सेम रेस्पेक्ट, कुछ नहीं बदलना, अपवर्ड अपवर्ड, डाउनवर्ड डाउनवर्ड, लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट। अल्टरनेट सब बदलना है, अपवर्ड का डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का अपवर्ड, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, कुछ बदलना है? कुछ नहीं बदलना है, राइट का राइट, लेफ्ट का लेफ्ट। ट्रांसवर्सल की साइड नहीं बदलनी, पर अपवर्ड का डाउनवर्ड और डाउनवर्ड का अपवर्ड ये तो बदलना है, क्योंकि उसका नाम अल्टरनेट तो है ना, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है लेकिन अल्टरनेट तो है ना, अपोजिट तो है, कुछ तो अपोजिट होगा। ओके ठीक है, चलिए आ जाइए, तो लिखना स्टार्ट करें। When a line intersects two parallel lines at two distance, अब देखो we are now talking about two parallel lines, इसीलिए ये two parallel lines हैं, लेकिन आप इसको
ऐसे मान मत लेना कि ट्रांसवर्सल लाइन केवल पैरेलल लाइंस में बनती है, समझ गए? वो नॉन पैरेलल लाइंस में भी बन सकती है। मैंने लाइन इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। जब एक लाइन दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, डिस्टिंक्ट पॉइंट का मतलब क्या होता है? अलग अलग। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? अलग अलग। ये इस पे अलग पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगा, इस पे अलग पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगा, अलग अलग पॉइंट से नहीं है। देन द लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल, उस लाइन को कहते हैं। ठीक है, अब उस फिगर के हिसाब से ए बी पैरेलल सी डी था और लाइन एक्स वाई मेरी क्या थी? ट्रांसवर्सल थी, ठीक ना? लिख लिया यहां तक? लिखते जाओ बस, अब यही काम है, इसको लिखो और जाओ। क्वेश्चंस कल से स्टार्ट कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट खत्म। ओके, हो गया यहां तक? ओके, हेयर ए बी पैरेलल सी डी, हेयर ए बी पैरेलल सी डी। तो ए बी पैरेलल सी डी के हिसाब से, ए बी पैरेलल सी डी के हिसाब से एक्स वाई ट्रांसवर्सल लाइन है और एक्स वाई जो है ए बी को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो ए बी को तो पी पे कर रही है और सी डी को क्यू पे कर रही है। ये तो केवल फिगर डिस्क्रिप्शन हुआ है, अभी फिगर का डिस्क्रिप्शन हुआ है, दैट्स इट। यहां तक करो नोट डाउन। अब कैटेगरी शुरू हो रही है पहली। लिख लिया आपने? लिख लिया यहां तक? ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप ये लिखिए। लिख लिया? सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं बेटा। देखो इंप्लाइज लगाया है, इंप्लाइज का मतलब ये है कि इनके बीच का रिलेशनशिप क्या है, वो इक्वालिटी वाला रिलेशनशिप है ना। और पेयर अभी फिगर के हिसाब से, इस फिगर के हिसाब से ये पेयर बन रहे हैं। कल को अगर आप फिगर बदल दो, उसमें नामकरण चेंज कर दो, तो ये यहाँ पे एंगल्स के नाम भी चेंज हो जाएंगे ऑब्वियसली। ठीक है ना, मैं बार बार फिगर को नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि हमने सफिशिएंटली उसको डिस्कस कर लिया है। ये आपको एक तरीके से नोट्स बनाने के लिए ये सब नोट करना है। एंगल 1 का 5 के साथ बन रहा था कॉरेस्पॉन्डिंग रिलेशनशिप, 2 का 6 के साथ, 3 का 7 के साथ, 4 का 5 के साथ। और रिलेशनशिप क्या कहता है कि एंगल्स इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये इक्वालिटी का साइन सबके बीच में लगेगा। ओके, ऑल्टरनेट एंगल्स बी कैटेगरी, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, तीन कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है। बी कैटेगरी आ जाइए, ऑल्टरनेट एंगल्स। अच्छा, कई बच्चे डी और ई कैटेगरी भी बना देते हैं यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, लीनियर पेयर। बेटा वो तो बन चुका ना, वो तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का है कॉन्सेप्ट। तो वैसे बनाओ तो फिर तो कैटेगरी, अब आप दोनों को मिक्स कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो तो ऑब्वियसली कैटेगरीज बढ़ जाएंगी। बट वो कोई अलग चीज नहीं है जो आपको नोट्स में नोट करनी है। ठीक है, कई बच्चे कहते हैं कि सर वो भी तो है, वो भी लिखवाओ। तो वो लिखवाएंगे तो जबरदस्ती आप अपने नोट्स को कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। वो ऑब्वियसली क्वेश्चंस तो उसके भी आ सकते हैं क्योंकि वो कैटेगरीज पढ़ी हुई है हमने। अगर आप वर्टिकली अपोजिट बनाओ तो ऊपर के 4 में 2 वर्टिकली अपोजिट, नीचे के 4 में 2 वर्टिकली अपोजिट। फिर एडजेसेंट एंगल्स बनाओ, लीनियर पेयर बनाओ, तो ऊपर के 4 में 4 लीनियर पेयर, नीचे के 4 में 4 लीनियर पेयर। तो वो आप चाहो तो लिख दो, बाकी वो चीज तो हम वैसे भी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो नई बात है वो तो ये इन तीन कैटेगरीज की है। ओके, हाँ जी, अल्टरनेट एंगल्स में भी इक्वालिटी का रिलेशनशिप है। 1 का 7 के साथ हो रहा था, 4 का 6 के साथ हो रहा था, 2 का 8 के साथ, 3 का 5 के साथ। जैसा कि मैंने कहा था आपको कि आपको थोड़ा थोड़ा बता देंगे, तो 1 7 4 6 ये तो एक्सटीरियर में फॉल हो रहे थे और 2 8 3 5 वो इंटीरियर में फॉलो हो रहे थे। तो अगर आप स्पेसिफिकली लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एक्सटीरियर अपोजिट एंगल्स, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। नहीं लिखना चाहें तो आप सिंपली क्या डाल दोगे? अल्टरनेट एंगल्स, दैट्स इट। ओके, लास्ट कैटेगरी, हाँ हो गया। लास्ट कैटेगरी, अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। यही सारे एंगल्स मैंने फिगर के साथ भी लिखवाए थे। और उसमें रिलेशनशिप कैसा होगा? इसमें रिलेशनशिप कैसा है? इक्वालिटी का। इसमें रिलेशनशिप कैसा है? इक्वालिटी का। कॉरेस्पॉन्डिंग लाइंस में भी कैसा था? इक्वालिटी।
अब रिलेशनशिप कैसा है, सप्लीमेंट्री का। अब रिलेशनशिप कैसा है, एक आखिरी रिलेशनशिप, यानी कि सारे चैप्टर का अगर अपन जोड़ तोड़ निकाल लें तो एक लीनियर पेयर और एक अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में सप्लीमेंट्री का रिलेशनशिप है ना। और इक्वालिटी का रिलेशनशिप पहली एक्सरसाइज में निकला था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में, और इस एक्सरसाइज में निकला है कॉरेस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट एंगल्स। ओके, तो इन शॉर्ट मॉरल ऑफ द स्टोरी ऐसे याद रख सकते हैं। तो अगर सप्लीमेंट्री रिलेशनशिप है तो उनका सम 180 डिग्री होता है, तो 1 + 6 = 180, 4 + 7 180। अगेन ये एक्सटीरियर कैटेगरी के हैं, लिखना चाहो तो, बाकी अगर आप सिंपली ये इतना बड़ा लिख दो वही खूब है, इतने बड़े में फिर एक्सटीरियर भी उसमें अंदर घुसाना चाहो तो और बहुत बड़ा सा रीजन हो जाता है। ये रीजन लिखना पड़ता है अपने को। जैसे क्वेश्चन में सपोज करो, इधर देखो स्क्रीन पे, क्वेश्चन में अगर एंगल 1 की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, क्या दे रखी है 30 डिग्री, आपसे पूछा फाइंड एंगल 6, फाइंड एंगल 6, तो आप इसमें 30 डिग्री पुटअप करके एंगल 1 + 6 180 लिख रहे हो, तो आपको सामने रीजन लिखना पड़ेगा ये सारा कि आपने इन दोनों का सम 180 डिग्री क्यों किया, क्योंकि 1 और 6 अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हैं। तो आप जबरदस्ती एक्सटीरियर और इंटीरियर घुसाओगे तो आपका रीजन बड़ा हो जाएगा। आपको बस अंदर से पता होना चाहिए, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले, इंटीरियर मतलब अंदर। इतना नोट डाउन हो गया। एंगल सम प्रॉपर्टी हमारे थर्ड एक्सरसाइज है और कोर्स में ही लिया ना, चलो ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, कीप लर्निंग।